लंबे इंतजार के बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू मंत्रिमंडल का विस्तार आखिरकार बीते रविवार को हो गया। हिमाचल प्रदेश में पहली बार संपूर्ण मंत्रिमंडल का गठन चुनावों के ठीक 1 महीने बाद हुआ। हालांकि स्वयं सुक्खू और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने तो करीब महीना पहले ही अपने ओहदे संभाल लिए थे, लेकिन शदीद लॉबिंग के चलते बाकी मंत्रियों को कैबिनेट का हिस्सा बनाना सीएम के लिए एक बड़ा सिरदर्द बना हुआ था। बहरहाल दिल्ली और शिमला के बीच कई चक्कर काटने के बाद आखिरकार 7 मंत्रियों को शपथ दिला दी गई है। ये अलग बात है कि 1 महीने बाद की गई ये कवायद भी हर किसी को संतुष्ट नहीं कर पाई है। कौन विधायक कितना नाराज है, इसका खुलासा आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर होता रहेगा, लेकिन जिस तरह से कांगड़ा जिले की अनदेखी इस विस्तार के दौरान हुई है, इसे लेकर अभी से सियासी पारा बढ़ने लगा है। प्रदेश के सियासी हलकों में ये चर्चा जोर शोर से जारी है कि कांग्रेस को 40 में से 10 यानी 25% सीट्स दिलाने वाले कांगड़ा को सिर्फ 1 मंत्री के साथ ही निपटा दिया गया है। जावली से वरिष्ठ कांग्रेस नेता चंद्र कुमार को ही इस जिले से मंत्रिमंडल में जगह मिल पाई है। हालांकि मुख्यमंत्री ने इस जिले से 2 मुख्य संसदीय सचिव बनाकर इस अनदेखी की भरपाई करने की कोशिश की है, लेकिन उनके विरोधियों को इस मुद्दे को हवा देने का अवसर तो मिल ही गया है। सुक्खू मंत्रिमंडल में अभी 3 आसामियां खाली हैं। भविष्य में जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो कांगड़ा को प्रतिनिधित्व मिलना तय है। इससे पहले कांगड़ा विधायकों को संतुष्ट करने के लिए और विरोधियों का मुंह बंद रखने के लिए सुखविंदर सुक्खू को अन्य विकल्पों को आजमाते रहना होगा। मंत्रिमंडल के विस्तार से पूर्व कांगड़ा जिले से कम 2 नाम ऐसे थे जिन्हें मंत्रिमंडल में स्थान मिलना तय माना जा रहा था। धर्मशाला से जीतने वाले और पूर्व में मंत्री रहे सुधीर शर्मा को लेकर हर कोई आश्वस्त था कि शपथ लेने वालों में उनका नाम हर हालत में शामिल होगा। इसी प्रकार नगरोटा बागमा से विधायक और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव RS बाली का भी मंत्रिमंडल में शामिल होना तय माना जा रहा था। कांगड़ा के साथ हुए इस सौतेले व्यवहार को लेकर रद्दे अमल सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है। कांगड़ा वासी दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों के ट्रोल और सियासत में दिलचस्पी रखने वाले बाकी कांग्रेस विरोधी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जमकर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। हिमाचल की सियासत में कांगड़ा का किरदार हमेशा काफी बुलंद रहा है। सरकार चाहे भाजपा की बने या कांग्रेस की, कांगड़ा के पाले में 3 या 4 मंत्री पद तो आते ही रहे हैं। पिछली भाजपा सरकार में भी कांगड़ा के 4 विधायक मंत्रिमंडल में शामिल रहे। राकेश पठानिया को वन मंत्री, विक्रम ठाकुर को उद्योग मंत्री, सुरवीन चौधरी को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री और विपिन परमार को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था। बाद में विपिन परमार विधानसभा अध्यक्ष बना दिए गए थे। इससे पहले 1998 से 2003 के बीच प्रेम कुमार धूमल की सरकार में भी 4 कैबिनेट मिनिस्टर कांगड़ा से थे। साल 2003 में दोबारा वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी। इस सरकार में भी कांगड़ा के 3 मंत्री थे। 2007 में प्रेम कुमार धूमल ने एक बार फिर राज्य की बागडोर संभाली। इस बार भी उन्होंने कांगड़ा के 4 विधायकों को अपने मंत्रिमंडल में स्थान दिया। साल 2012 में कांग्रेस फिर सत्ता में लौटी और कांगड़ा के 3 विधायकों को मंत्री बनाया गया। इस जिले से जीत कर आने वाले बृज बिहारी लाल बुटेल स्पीकर बनाए गए। लबोलुआब ये है कि जब से हिमाचल बना है, ये पहला अवसर है जब कांगड़ा के हिस्से में केवल 1 मंत्री पद आया है। इससे पहले कांगड़ा से आने वाले शांता कुमार 2 बार सीएम के ओहदे पर भी काबिज हो चुके हैं। हालांकि इसमें संदेह नहीं कि सुक्खू कांगड़ा जैसे अहम जिले को इग्नोर नहीं करेंगे। मंत्री पद भले ही यहाँ के विधायकों की झोली में न गिरा हो, लेकिन विकास की दौड़ में कांगड़ा पीछे नहीं रहेगा। राज्य का कोई भी मुख्यमंत्री चुनावी नजरिए से बेहद अहम इस जिले की अनदेखी नहीं कर सकता। ये अलग बात है कि फिलहाल इस मुद्दे को लेकर भाजपा को हमलावर होने का मौका जरूर मिल गया है। भाजपा प्रवक्ता का कहना है कि मंत्रिमंडल के विस्तार ने कांगड़ा के प्रति कांग्रेस के पूर्वाग्रह को उजागर कर दिया है। प्रवक्ता के अनुसार कांगड़ा के मतदाता को वर्गलाकर कांग्रेस सत्ता में आई है और सत्ता हासिल करने के बाद कांग्रेस का असली चेहरा सबके सामने आ गया है। अब सुक्खू इस आलोचना से कैसे निपटते हैं, ये देखना होगा।